क्वेश्चन यहाँ पर ये कहता है द ओपनिंग ऑफ द राइट एट्रियम इन द राइट वेंट्रिकल इज गार्डेड बाय। देखिएगा यहाँ पर क्वेश्चन ये पूछा है, क्वेश्चन को मैं एक बार समझा दूं आपको फिर आगे बढ़ते। क्वेश्चन यहाँ पर ये है, हार्ट है आपका, ये आपका हार्ट है। हार्ट के 4 चैम्बर होते हैं, आप सबको पता है। ये राइट एट्रियम, ये राइट वेंट्रिकल, ये लेफ्ट एट्रियम, ये लेफ्ट वेंट्रिकल, ये 4 चैम्बर है। यहाँ पर क्वेश्चन ये कह रहा है द ओपनिंग ऑफ राइट एट्रियम, ये राइट एट्रियम है, और ये टू दी राइट वेंट्रिकल, यानी राइट एट्रियम से राइट वेंट्रिकल की बात की जा रही है। राइट एट्रियम से राइट वेंट्रिकल की बात की जा रही है। ये राइट एट्रियम और ये राइट वेंट्रिकल की बात की जा रही है। अब यहाँ पर क्वेश्चन ये पूछा जा रहा है कि इज गार्डेड बाय, यानी यहाँ पर एक ओपनिंग होती है, आप सबको पता होगा यहाँ पर एक ओपनिंग होती है, उस ओपनिंग का नाम क्या होता है? उस ओपनिंग का नाम आपसे पूछा है कि वो ओपनिंग है वो कौन सी होती है। क्वेश्चन समझ में आ गया? चलेगा, ऑप्शन पढ़ते हैं। पहला ऑप्शन यहाँ पर देखिएगा, पहला ऑप्शन यहाँ पर देखिएगा, पहला ऑप्शन यहाँ पर है, देखिएगा। पहला ऑप्शन कहता है मिट्रल वाल, सेकंड ऑप्शन यहाँ पर कहता है ट्राइकस्पिड वाल, थर्ड ऑप्शन यहाँ पर कहता है बाइकस्पिड वाल, और फोर्थ ऑप्शन यहाँ पर कहता है एरोटिक वाल। चलिएगा, बताइएगा इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या होगा। क्या यहाँ पर जो ये गार्डेड है, यहाँ पर जो ये वाल बना हुआ है वो कौन सा वाल है? राइट एट्रियम और राइट वेंट्रिकल की बात की जा रही है, यानी राइट पार्ट ऑफ दी या राइट पार्ट ऑफ दी हार्ट की बात की जा रही है। तो वहां पर जो चेंबर होता है, चेंबर के बीच में जो वाल्व होता है वो कौन सा वाल्व होता है? क्वेश्चन समझ में आ गया, और आई थिंक आपको आंसर भी पता होगा। जिसको नहीं पता है वो याद रखिए आंसर क्या होना चाहिए। बिल्कुल राइट आंसर इसका होगा, बिल्कुल राइट आंसर होगा इसका ऑप्शन नंबर बी, बिल्कुल राइट आंसर होगा। क्या होगा? ट्राइकस्पिड वाल होगा। क्या होगा? ट्राइकस्पिड वाल होगा। कैसे होगा ट्राइकस्पिड वाल अभी बताएंगे, थोड़ा सा आगे एक और क्वेश्चन अपन सोल्व कर लेते हैं। याद रहेगा राइट एट्रियम और राइट वेंट्रिकल के बीच में जो वाल्व प्रेजेंट होता है दैट इज द ट्राइकस्पिड वाल होता है। कौन सा वाल होता है? ट्राइकस्पिड वाल होता है। याद रहे, भूलना नहीं है, याद रहे, आपको भूलना नहीं है। कौन सा वाल होगा? ट्राइकस्पिड वाल होगा। कहां पर? राइट एट्रियम और राइट वेंट्रिकल के बीच कौन सा वाल होगा? कौन सा वाल होगा? ट्राइकस्पिड वाल होगा। ठीक है, याद रखिएगा, भूलना नहीं है। चलेगा, मैं आगे बढ़ता हूं नेक्स्ट क्वेश्चन पर, फिर डिस्कस करेंगे इस क्वेश्चन से रिगार्डेड आगे। चलेगा, नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने है 67 नंबर क्वेश्चन, और यहां पर भी काफी जबरदस्त क्वेश्चन आपसे पूछा हुआ है, काफी जबरदस्त क्वेश्चन है। द ओपनिंग ऑफ लेफ्ट एट्रियम इन टू द लेफ्ट वेंट्रिकल। क्वेश्चन सेम है, मैं क्वेश्चन वापस से वही डायग्राम ड्रॉ कर देता हूं। यहां पर ये आपका हार्ट है, इसके अंदर वही 4 चेंबर है, यहां पर वही राइट एट्रियम है, राइट वेंट्रिकल है, ये लेफ्ट एट्रियम है और लेफ्ट वेंट्रिकल है। पहले क्वेश्चन के अंदर हमसे पूछा था इस वाल के बारे में, यहां पर जो वाल प्रेजेंट होता है इस वाल के बारे में। अब इस क्वेश्चन के अंदर पूछा है इस वाल के बारे में। ठीक है, यानी पहले इसके जस्ट पहले क्वेश्चन में पूछा था हमसे राइट एट्रियम और राइट वेंट्रिकल के बीच में जो वाल होता है जो कि गार्डेड होता है, कौन सा वाल्व मतलब कौन सा वाल्व यहां पर प्रेजेंट होता है, तो वो वाल का नाम हमसे पूछा था। अब इस क्वेश्चन में क्या पूछा है? लेफ्ट पार्ट की पूछा है, लेफ्ट पार्ट ऑफ द हार्ट की पूछा है कि यहां पर कौन सा वाल होता है, यानी लेफ्ट वेंट्रिकल, लेफ्ट एट्रियम और लेफ्ट वेंट्रिकल के बीच में कौन सा वाल प्रेजेंट होता है। पहले आंसर दीजिएगा, फिर अपन इसका चर्चा करेंगे। चलेगा, पहला ऑप्शन यहां पर देखेगा ट्राइकस्पिड वाल, सेकंड ऑप्शन यहां पर देखेगा बाइकस्पिड वाल, थर्ड ऑप्शन यहां पर देखेगा एरोटिक वाल, और फोर्थ ऑप्शन देखेगा नन ऑफ दी अबव। चलिएगा, 2 सेकंड में आपको दे रहा हूं, आंसर आपको बताना है। इसमें से मुझे लगता है आपको सबको क्वेश्चन का आंसर पता चल गया है, तो फटाफट से आंसर बता दीजिएगा, फिर थोड़ा सा मैं इसके बारे में बताऊंगा, फिर क्वेश्चन को। चलिएगा, अपन बात कर रहे थे इस क्वेश्चन के बारे में, तो इस क्वेश्चन का जो बिल्कुल राइट आंसर होगा, इस क्वेश्चन का बिल्कुल राइट आंसर होगा वो आपका होगा बाइकस्पिड वाल, और बाइकस्पिड वाल को ही मिट्रल वाल के नाम से भी जाना जाता है। आप सबको याद होगा, नहीं याद है तो याद रखिएगा, जो बाइकस्पिड वाल होता है उसी को मिट्रल वाल के नाम से जाना जाता है। अब थोड़ा सा मैं समझा देता हूं, ये आपका हार्ट है, ये हार्ट के 4 चेंबर है, हार्ट के 4 चेंबर है, राइट एट्रियम और राइट वेंट्रिकल, लेफ्ट एट्रियम और लेफ्ट वेंट्रिकल। ठीक है, याद रखेगा, भूलना नहीं है। अब अगर बात करें इसके जस्ट पहले वाले क्वेश्चन की, पहला वाला क्वेश्चन ने ये कहा था कि राइट एट्रियम और राइट वेंट्रिकल जो ओपन होते हैं वहां उन दोनों के बीच में एक वाल प्रेजेंट होता है, ये। ठीक है, और दूसरी इस क्वेश्चन में पूछा है कि लेफ्ट एट्रियम और लेफ्ट वेंट्रिकल के बीच में एक वाल होता है, ये
ये वाल से ओपन होता है तो इस वाल को कहते क्या है। तो जो लास्ट क्वेश्चन अपन ने डिस्कस किया था इसके अंदर हमने कहा था कि ये वाल जो होता है ये ट्राइकस्पिड वाल होता है। कैसा वाल होता है? ट्राइकस्पिड वाल होता है। और जो ये वाला वाल है यानी लेफ्ट वाले पार्ट के अंदर जो वाल है इसको अपन बाइकस्पिड वाल कहते हैं। कौन सा वाल कहते हैं? बाइकस्पिड वाल अपन कहते हैं। कौन सा वाल? बाइकस्पिड वाल्व अपन कहते हैं। क्यों कहते हैं बाइकस्पिड, क्यों कहते हैं ट्राइकस्पिड, तो उसके लिए आप थोड़ा सा कंसंट्रेट बने रहिएगा, आपको समझ में आ जाएगा। देखिएगा बाइकस्पिड ट्राइकस्पिड कैसे कहते हैं, क्यों कहते हैं? क्योंकि देखिएगा यहां पर जो वाल प्रेजेंट होता है, जो राइट एट्रियम राइट वेंट्रिकल के बीच में जो वाल प्रेजेंट होता है वो ट्राइकस्पिड वाल्व इसलिए कहलाता है क्योंकि इसमें कितने कस्प पाए जाते हैं? इसके अंदर 3 कस्प पाए जाते हैं। 3 मतलब ट्राई, इसलिए ट्राइकस्पिड वाल इसको कहते हैं। 3 कस्प पाए जाते हैं, 3 फोल्डेड पाए जाते हैं, इसलिए इसको ट्राइकस्पिड वाल कहते हैं। और लेफ्ट की बात करें तो लेफ्ट एट्रियम और लेफ्ट वेंट्रिकल के बीच में जो वाल होता है उसके अंदर 2 ही कस्प पाए जाते हैं और 2 को अपन क्या कहते हैं? बाई कहते हैं। 2 को अपन क्या कहते हैं? बाई कहते हैं या डाई कहते हैं। तो ये बाइकस्पिड वाल है। और याद रखिएगा इस बाइकस्पिड वाल को ही मिट्रल वाल बोला जाता है। क्या बोला जाता है? मिट्रल वाल बोला जाता है। याद रखिएगा, भूलना नहीं है, क्योंकि आपके यहां पर ऑप्शन में बाइकस्पिड नहीं देकर मिट्रल भी दिया जा सकता है तो फिर कंफ्यूजन क्रिएट हो जाता है। इसलिए आपको याद रखना है बाइकस्पिड वाल को ही क्या कहते हैं? मिट्रल वाल कहते हैं। चल सर ठीक है, यहां तक हमें समझ में आ गया है, लेकिन हमें तो कंफ्यूजन हो जाता है बार बार, तो मैं आपको कैसे याद करवाऊंगा? चलेगा, अब इसको याद करने के लिए सीधा सा फॉर्मूला मैं आपको बता दूं, सीधा सा काम में आपको बता दूं, सिंपल सा याद रखिएगा। देखिएगा राइट वाले को हिंदी में क्या बोलते हैं? राइट पार्ट को हिंदी में क्या बोलते हैं? दायां। क्या बोलते हैं? दायां बोलते हैं। और लेफ्ट वाले को क्या बोलते हैं? बायां बोलते हैं। यही बोलते हैं हिंदी में दाया और बाया, दाया पार्ट और बायो पार्ट, यही बोलते हैं। तो दाया भाग और बाया भाग हो गया। तो हार्ट का जो बाया से बाइकस्पिड बनता है। देखिएगा बाया से बाइकस्पिड बनता है, बस इतना सा याद रखिएगा। बाया मतलब बाइकस्पिड, बाया मतलब बाय, बाया मतलब बाय, तो बाया मतलब बाइकस्पिड बना। बाइकस्पिड को ही मिट्रल वाल्व कहते हैं। एक याद हो गया। तो फिर बाया में तो बाई बनना है, तो फिर दाया में तो और ही बनेगा, तो दाया में तो और ही बनेगा, तो और से मतलब ट्राइकस्पिड। एक ही तो वाल्व बचा है फिर ट्राइकस्पिड वाल्व, क्योंकि हार्ट के यहाँ पर तो एक ही वाल्व, एक ही चेंबर होते हैं, सॉरी इन चेंबर के बीच में एक ही वाल्व होते हैं, बाकी वाल्व आगे होते हैं। एरोटिक वाल्व होता है, ठीक है, एरोटा की तरफ ओपन होने वाला। ठीक है, तो यहाँ तक उम्मीद करता हूँ आपको समझ में आ गया होगा। तो मैं आगे बढ़ता हूँ, और अभी तक जो भी पढ़ा आपने समझ में आया होगा, तो इस सेशन को लाइक और शेयर जरूर कर दीजिएगा ताकि सभी तक सेशन पहुंचे और मेरा टारगेट भी पूरा हो जाए।